उत्तर प्रदेश में अंधभक्तों की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई। देश की तमाम संवैधानिक संस्था भारतीय जनता पार्टी की रखेल बनकर काम कर रही है, हाथों की कठपुतली। एक गुंडा मवाली को अगर आप योगी कहोगे तो दाऊद को लादेन को शंकराचार्य कहोगे। आप ही मुंसिफ, आप ही कातिल। आप मुख्यमंत्री बने, अपना सारा केस वापस ले लिए। लड़ना था इनको चाइना से, लड़ने चले गए चन्नी से। ये कालनेमी रावण के लोग हैं और ये लोग हिंदू धर्म को तार तार कर रहे हैं। सुपरा साफ है, भाजपा पहले ही गाड़ी से उतार दिया था, अब फिर मठ में भेज दिया गोरख। और बुलडोजर चलाने का इतना ही शौक है तो अजय मिश्रा के घर पर क्यों नहीं चलाते? हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ, यूपी में होगा इनका मुंडी साफ, पंजाब में इनका होगा धरा साफ। खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से और सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठे वसूलों से। और एक टपोरी की भाषा बोल रहे थे, ओ दीदी, ओ दीदी। भला कोई अपनी बड़ी बहन को ओ दीदी कहेगा? ईमानदारी पर तो अंजना हमको से बिलबिला गई थी ना, देखे बंगाल की तरह जाते तो इनकी औकात पता चल जाती। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं जनता के सबसे बड़े प्रवक्ता, विपक्ष के सबसे बड़े तेज तरार प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव। पंकज जी, आज जो टेलीप्रॉम्प्टर वाला जो वीडियो चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री लगातार देश को बदनाम करते रहे, गर्त में ढकेलते रहे। सच सच होता है। जैसे समझिए कि खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से और सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठे वसूलों से। प्रधानमंत्री जी का ये पर्दाफाश नहीं है। भारत को अपमानित किया गया है और लगातार प्रधानमंत्री एमए करने के बाद बीए करते हैं, तो पूरा विश्व को पता है, देश को तो ही है। तो समझिए कि जब भी वो आप बनारस, चाहे मंदिर का मामला हो, बनारस मंदिर में भी टेलीप्रॉम्प्टर देख के ही बोल रहे थे। प्रधानमंत्री को बोलने कहाँ आता है? भगवान के प्रांगण में टेलीप्रॉम्प्टर कहाँ नहीं लगाते? उनका बस चलता है, अपनी माँ के पास कैमरा लेके जाते हैं। कोई भला ऐसा कोई आदमी है जो अपनी माँ के पास जाता हो, पैर छूता हो और कैमरा लेकर छूता हो? गंगा में करोड़ों लोग डेली स्नान करते हैं। भला ऐसा कोई आदमी है जो चश्मा पहनकर माँ गंगा में डुबकी लगाता हो और कैमरे से फोटो खिंचवाता हो? सिर्फ दूरदर्शन के 50 से 55 कैमरे थे। समझिए, आज तक के कैमरे छोड़ दीजिए, रिपब्लिक भारत के छोड़ दीजिए। जो प्रधानमंत्री का भीड़ होता है, चुनाव आयोग से मिलकर प्रधानमंत्री ने गेम खेला। समझिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए वहां तमाम तरह की रैलियां और चुनाव प्रचारों पर रोक लगाई गई। जो हालात सिर्फ यही कोरोना का काल था, जब बंगाल में प्रधानमंत्री जी डेली पैसेंजरी कर रहे थे और एक टपोरी की भाषा बोल रहे थे, ओ दीदी। भला कोई अपनी बड़ी बहन को ओ दीदी कहेगा? समझिए, तो जो पंजाब में नहीं हुआ, पंजाब में एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कितना नौटंकीबाज। आपके पंजाब में प्रधानमंत्री के जान का खतरा था भाई साहब, गोली चल जाती। पत्रकारिता किए हुए हैं आप? क्या आप भी मोदी जी की तरफ फर्जी सर्टिफिकेट वाले हैं? एक बात पूछ रहे हैं, बुरा नहीं मानिए, सर्टिफिकेट है ना। दखल अंदाजी नीति, 50 किलोमीटर का दायरा किसके अंडर में है भैया? आपके तारीपार गृह मंत्री, जो समाज में रहने लायक नहीं है। किसानों का हत्यारा, उसका बाप जो प्रभात गुप्ता, हत्यारोपी 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता का, जो अपने इलाके का बहुत बड़ा क्रिमिनल, जो किसान आंदोलन को दबाने के लिए बोलता था हमारा पहले का इतिहास जान लें, उस गैंगस्टर को क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करते? उससे सवाल क्यों नहीं पूछते? जब बीएसएफ के निगरानी में, गृह मंत्रालय की निगरानी में पंजाब का वो क्षेत्र 50 किलोमीटर का दायरा जो डायरेक्ट मोदी सरकार के अंडर में आता है, उसमें पंजाब पुलिस क्या करेगी? लड़ना था इनको चाइना से, लड़ने चले गए चन्नी से। अरे भैया जाओ ना चाइना। दलित सीएम से नहीं चल संभल रहा है राज। और अब वहाँ अच्छे बताइए, आपका सीएम कह रहा है कि 700 लोग आए थे इसलिए प्रधानमंत्री भाग गए। तो कौन सा नया बात है? आपने नहीं देखा बुंदेलखंड की सभा में जब रैलियों में भीड़ जाना कम हो गया, हजारों हजार बस लगाए जाने के बावजूद, जहां सत्ता पक्ष के लोग और तमाम मंत्री, डीएम, सीएम, जो मतलब समझिए कि एक से एसडीएम सब रैली में भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहा और भीड़ नहीं आ रहा। यही बात तो मैं कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अंधभक्तों की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई।
से बचने के लिए चुनाव आयोग ने इनको जाने से रोक दिया। बंगाल की तरह जाते तो इनकी औकात पता चल जाती। लड़ना चन्नी से लड़ना था, इसलिए रैली कैंसिल किया गया कि प्रधानमंत्री की भीड़ नहीं हो रही थी। बिल्कुल। इस बार जो होता, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के इशारे पर काम करता है। कब नहीं काम किया भैया, बता दीजिए हमको। बिहार के चुनाव में आपने देखा था। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप कुछ बताओ ना, पत्रकार है ना भैया जी, आप बताओ ना। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर 109 लोगों को विजेता घोषित किया गया और सर्टिफिकेट कितने को मिला? चुनाव आयोग बाद में बधाई देता है, प्रधानमंत्री पहले बधाई देता है। इसका मतलब क्या है, रिश्ता क्या कहलाता है, बता दीजिए। आपको नहीं मालूम है कि देश की तमाम संवैधानिक संस्था भारतीय जनता पार्टी की रखेल बनकर काम कर रही है, हाथों की कठपुतली। मारना था कहाँ? सपा के एमएलसी के यहाँ छापा मारे, किसके यहाँ? जो प्रधानमंत्री का प्रचारक शिखर पानवसा कहते हैं कि विदेशी मुहर लगा हुआ सोना का बिस्किट है। आज जब पता चल गया कि मोदी जी से इनके गहरे संबंध है, इनका तो सब कुछ सफेदे है भैया। तो पैसा योगी जी अभी काशी बनवा दिए, मोदी जी मिलके। मोदी किसको कहते भैया? योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम। कौन योगी? एक गुंडा मवाली को अगर आप योगी कहोगे तो दाऊद को लादेन को शंकराचार्य कहोगे। उन्होंने अपना केस हटवा लिया। कौन हटाया? योगी जी पर अब कोई केस नहीं है। आप ही मुंसिफ, आप ही कातिल। आप मुख्यमंत्री बने, अपना सारा केस वापस ले लिए। योगी वो होता है, अब समझिए, साधु और असाधु में भगवान राम ने लंका विजय के बाद भरत जी से जब संवाद करते हैं तो साधु के बारे में बताते हैं और साधु के बारे में साधु आप कहते हैं यति नरसिम्हानंद को, काली चरण को, ये बापू के बारे में बोल रहे थे। तो दोनों साधु नहीं हैं, महामंडलेश्वर। अरे सुन तो लीजिए, कहाँ कौन महामंडलेश्वर है? गाली बकता है, गाली बकने वाला साधु होता है। साधु हमारे थे दधीची मुनि, जिसने अपने हड्डियों की दान दी। समझिए, आप रामायण पढ़िए। धर्म संसद से आपको क्या ऐतराज है? आप हिंदू विरोधी हैं। कौन? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। भाषा से लग रही है। अरे भैया, इस सब साधु संतों का लिस्ट बनना चाहिए कि पहले कौन गुंडा मवाली था, कौन अब क्या कर रहा है, कौन भगवा वस्त्र पहनकर बापू को गाली देना। तो योगी जी गुंडा मवाली नहीं है। महिला की साड़ी खोली गई। एक छात्रा जो पीड़िता थी, पीड़िता का पिता विरोध किया, गोली मार दिया गया। आप बहन मनीषा का नहीं देखे आप किस तरीके से 18 दिन तक उत्तर प्रदेश की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, मिट्टी का तेल छिड़क कर जला देती है। ये सब हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। ये कालनेमी रावण के लोग हैं और ये लोग हिंदू धर्म को तार तार कर रहे हैं। योगी जी योगी जी अब अयोध्या के बदले गोरखपुर चले गए, इस पर क्या कहेंगे? मीडिया कह रही कि मास्टर स्ट्रोक चित्रा त्रिपाठी ने कहा है। वाह, कमाल करते हैं आप लोग। अरे आप लोग पैरों में पैजाब, हाथों में चूड़ियां पहन लीजिए। सुनिए, जब विधायक कोई बीजेपी में जाता है तब मास्टर स्ट्रोक है। अब आपका मंत्री ही जा रहा है तो क्या दुहाई दे रहे? ये मास्टर स्ट्रोक है। इसे तो दल बदलू था। कौन दल? स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, सैनी, सब दल बदलू। आपके यहाँ औरक सिंह रावत आया था, दल बदलू न था। क्या खाते हो आप भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते क्या गुरुजी? अरे बात तो उतना ही होता है। समझिए, बात है, आपने दलितों की बात की थी। भारत में दलित प्रधानमंत्री, ये नागवार गुजर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। कहाँ दलित प्रधानमंत्री है? कोई दलित मुख्यमंत्री की बात कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री को नागवार गुजर रहा है। इनके भाजपा के तमाम नेता, कभी रवि किसान, कभी ढोंगी अपराधनाथ, दलित के घर। ढोंगी अपराधनाथ किसको कह रहे हैं? आपको नहीं पता है? सीएम बन के आ रहे हैं, हिसाब किताब हो जाएगा आपका। सुपरा साफ है। भाजपा पहले ही गाड़ी से उतार दिया था, अब फिर मठ में भेज दिया गोरखपुर। योगी जी ने कहा है कि इस बार बुलडोजर सीधे सीधे चलेगा, मैं आ रहा हूँ 10 मार्च को। अपराधनाथ के बाप का देश नहीं है ये देश। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चले जा, और बुलडोजर चलाने का इतना ही शौक है तो अजय मिश्रा के घर पर क्यों नहीं चलाते? क्यों नहीं चलाते? जो क्रिकेट खेल रहा होता है, क्रिकेट खिलवा दिएगा गुंडा मवाली से? यूपी में मुसलमान टाइट है, धर्म बचाना है, हिंदू धर्म खतरे में है। भाजपा में मुसलमान टाइट है। देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री है, शाहनवाज हुसैन मंत्री है। मुगल के नाम के शहर को बदल रहे हैं तो दामाद बदल लीजिए, हम जैसा हिंदू रोक लेगा।
क्या सिखा रहे हैं भैया आप लोग? लव जिहाद पर कानून बनाते हैं, दमादे न बदल लीजिए आप। टाइट है मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, फरजान करीम, और लिस्ट बताएं। ये सब भाषा नहीं समझाइए। मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है, महंगाई बढ़ा तो हिंदू खतरे में नहीं है। चुनाव हिंदू मुस्लिम पर होगा। काय का चुनाव होगा? इस बार का चुनाव देश बचाने का चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम उन 5 राज्यों के लोग देश को दूसरी गुलामी से बचाने के लिए वोट करेंगे। एक तरफा वोट होगा, देश बेचने वालों के खिलाफ वोट होगा, देश को गुलाम बनाने वालों के खिलाफ वोट होगा, देश को गर्त में ढकेलने वालों के खिलाफ वोट होगा, देश को गर्त में ढकेलने वालों के खिलाफ वोट होगा। अब वो सब नहीं चलेगा, जाति धर्म का कार्ड। तो आपको सही में लगता है कि प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं जुट रही थी, इसलिए चुनाव आयोग ने रैली कैंसिल कर दिया? अब यूपी में रैली नहीं होगी। देखो बात बताइए, प्रधानमंत्री खुद एसपीजी को और ज़्यादा पावर दिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का अधिकार एसपीजी के पास होगा। ये तो आप भी जानते हैं, ऑर्डिनेंस लाए थे ना, कि नहीं जानते हैं? एसपीजी 3 दिन पहले ही ब्लू बुक बनाती है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग होते हैं। क्या एसपीजी खुद जब जिम्मा लेगी तो उसमें स्टेट पुलिस का कोई रोल ही नहीं है। योगी आएंगे कि नहीं? अब छोड़िए, आप बहुत लंबा आप जहाँ देखते चोरी पकड़ी गई तो कहते रास्ता कन्वर्ट कर देते बिल्ली जैसा। वो बीजेपी का कार्यकर्ता कौन था जो आज तक पर इंटरव्यू दे रहा था? आप लोग क्या समझते हैं, टीवी अखबार मोदी जी का साथ छोड़ दे? टीवी अखबार मोदी जी का साथ छोड़ दे? भैया, अल्लाह के घर में लूट हुई, कुत्ता पूंछ लेके भागा है। हम लोग ईमानदार पत्रकार हैं। हम आपको कहाँ कह रहे हैं? ईमानदारी पर तो अंजना हमको से बिलबिला गई थी ना, देखे ईमानदारों कहने पर लोगों को डर लग रहा है कि पत्रकार से बिलबिला जाता है जैसे मानो कुत्ता के पूंछ पर लात पड़ गया हो। आप पत्रकारों को ईमानदार कहेंगे? देश में पत्रकार अगर ईमानदार हो जाता तो देश का ही दुर्गति होता। पत्रकार बेईमान है। अभी 210 करोड़ में जो संस्था बिकी है हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, ईमानदारी से बिकी है। ईमानदारी से संदेशा बंद। मीडिया वाला को क्या फायदा है मोदी जी से? विज्ञापन कौन देता है? विज्ञापन कहाँ से आता है आप हमको बताइए? कौन देता है? सरकार देती है विज्ञापन। और सरकार के जो फाइनेंसर लोग हैं, जिन लोगों ने देश को लूटा है, वही संस्था अपनी अपनी कंपनियों का विज्ञापन देती है। चलिए लास्ट सवाल बताइए, बीजेपी कहाँ कहाँ हार रही, कहाँ कहाँ जीते? पंजाब के में क्या होगा बीजेपी का? हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ, यूपी में होगा इनका मुंडी साफ, पंजाब में इनका होगा धरा साफ। ऐसा ही देखिए, पूरा भाजपा मुक्त भारत बनेगा, आप बेफिक्र रहिए। लोग इतनी तबाही। आप लोग टेलीप्रॉम्प्टर पर मजाक उड़ा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। वो 56 इंच के सीना वाला बना रहे, 56 इंची सीना था जिस दिन से चाइना झंडा फहरा लिया और अरुणाचल में गांव का नाम बदल लिया, प्रधानमंत्री चीनी खाना छोड़ दिए और चीनी पर चौ नहीं बोलते, आंखें लाल करके दिखाऊंगा, 1 सर के बदले में 10 सर लाऊंगा। अब बता, दूसरा आप भूल गए क्या? लोकल फॉर वोकल। अब विमान जो लाए लोकल फॉर वोकल है। आप बताइए, नई कार लिए प्रधानमंत्री जी, आपको तो खुश होना चाहिए। कार स्वदेशी है, लोकल फॉर वोकल है। कहाँ है आप? 5 साल कितना कार बदल लिए, 5 गो कार बदल लिए, आपको ना पता है? आपको लगता है फकीर हैं वो? फकीर की तरह रहे। हम कर रहे हैं फकीर। खुदे बोले कि मेरी माँ तल तलती थी, मेरा बाप ताई बेचता था और चाय का पते ना है, चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बनते ही कितनी गाड़ियाँ चेंज कर लिया, सारा का सारा विदेशी। जो आदमी लोकल फॉर वोकल की बात कर रहा था, मेक इन इंडिया की बात कर रहा था, तो सब कहाँ गया? प्लेन ले लिए विदेशी, सपने लेते हैं सब कुछ विदेशी, दूसरे को खाली गुमराह करते हैं। चाइना के ऐप पर प्रतिबंध लगा देने से आत्मनिर्भर हो जाएगा, मेक इन इंडिया लागू हो जाएगा। ये तो वही वाली बात है। आएंगे तो मोदी है, आएगा तो मोदी। ये बात घर पर बोलिएगा, धर्म पत्नी के पास आएगा ये मोदी तो बता देंगे। एक अंधभक्त आपकी तरह बोला था तो उसको पत्नी बहुत मार मारी। काहे? वो अंधभक्त बोलता आएगा तो मोदी, तो उसको खूब गाली दिया, हम नहीं बोल सकते, खूब झाड़ू मारा कि हम मोदी क्या करने आएगा। अगर मोदी को यही आना था तो जसोदा मैन के घर गया होता। ये असंसदीय है, इसको निकाल। असंसदीय हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में शादी है। आप शादी करके फिर हम हमला, आप अपनी धर्म। ये पंकज श्रीवास्तव है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप हिंदू धर्म में हैं, मांग में सिंदूर भरना दस्तूर देश के लिए छोड़ा है उन्होंने।
देश के लिए छोड़ा पति। देश के लिए आपके पिताजी छोड़ देते, आप छोड़ देते, तो आपके बच्चों का क्या होता, आपकी पत्नी का क्या होता? देश के लिए होता। जब संसार में अगर 100 आदमी नरेंद्र मोदी की तरह पत्नी को शादी करके छोड़ता रहेगा तो देश की महिलाओं का क्या होगा? सृष्टि कैसे चलेगा भैया, बताओ? उनकी तो महिलाएं ज्यादा समर्थक है। आप हिंदू धर्म जानते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष पर आधारित धर्म है। चलिए, ये पंकज श्रीवास्तव हैं और आप तमाम राजनीतिक भूल जाते, संतानोत्पत्ति करना ही धर्म है। ये पंकज श्रीवास्तव हैं और तमाम राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते हैं। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं या असहमत है? आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।